आंखें बंद कीजिए और उस पल को याद कीजिए जब आज सुबह आपका अलार्म बजा था। आपने क्या किया? एक सेकंड के लिए आपके दिमाग में जंग चली। एक आवाज ने कहा उठ जाओ और दूसरी ने कहा बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन गए आपको पता भी नहीं चला। और फिर शुरू हुआ गिल्ट, पछतावा। अगर ये आपकी कहानी है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इल्यूजन तोड़ने वाले हैं। हम सब सोचते हैं कि हमें काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, पर पहला कड़वा सच ये है कि मोटिवेशन एक धोखा है। ये एक ऐसी घास है जो सिर्फ मौसम आने पर उगेगी। अगर आप किसी फीलिंग का वेट कर रहे हैं कि जब मूड होगा तब करूंगा, तो आप अपनी आज़ादी किसी और के हाथ में दे चुके हैं। असली खेल मोटिवेशन का नहीं, उसके बिना एक्शन लेने का है। जब दिमाग चीख चीख कर बोले कि आज रहने देते हैं, और आप फिर भी अपने जूते पहनकर निकल जाएं, वो पहला कदम असल मैजिक है। लेकिन ये जादू हर रोज कैसे होगा? यहां आता है दूसरा बड़ा राज, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी। हम अपनी आदत बदलने की कोशिश करते हैं बिना खुद को बदले। हम बोलते हैं मैं कल से मीठा नहीं खाऊंगा, या मैं पढ़ाई करने की कोशिश करूंगा। कोशिश शब्द में ही हार छुपी है। आपको अपने दिमाग को एक नई स्क्रिप्ट देनी होगी। ये मत बोलिए कि आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोलिए कि मैं अब स्मोकर नहीं हूं। जब आप अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानना शुरू कर देते हैं, तो आपके एक्शंस ऑटोमैटिकली उस नई पहचान से मैच होने लगते हैं। आप वो काम करते हैं जो एक डिसिप्लिन्ड इंसान करता। अब आप सोचोगे कि सिर्फ सोच बदलने से सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। यहां एक ऐसी चीज एंट्री मारती है जो आपकी विल पावर को रोज दबे पांव हरा देती है। सोचिए, अगर आपके सामने एक चॉकलेट केक रखा है और आप डाइट पर हैं, तो आप कितनी देर तक उसे घूरते रहेंगे बिना खाए? 1 दिन, 2 दिन, आखिर में विल पावर टूटेगी। इसलिए तीसरा सूत्र कहता है कि अपने एनवायरनमेंट यानी अपने आसपास के माहौल को डिजाइन करो। विल पावर पर भरोसा करना बंद करो। अगर सुबह फोन स्क्रॉल करने की आदत है, तो फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाओ। अगर पढ़ाई करनी है तो टेबल से हर डिस्ट्रैक्शन हटा दो। एक कमजोर इंसान एक स्ट्रांग एनवायरनमेंट में हमेशा जीतेगा, बमुकाबले एक स्ट्रांग इंसान के जो खराब एनवायरनमेंट में बैठा है। पर एनवायरनमेंट बदलने के बाद भी एक खामोश दुश्मन हमारे दिमाग में बैठा है, डोपामीन। सस्ता और जल्दी मिलने वाला मजा। सोशल मीडिया रील्स, वेब सीरीज, जंक फूड, इन्होंने हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर लिया है। चौथा नियम हमें सिखाता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाले मजे की कुर्बानी देना। जब आप स्क्रॉल करने की जगह बुक का एक पेज पढ़ते हैं, तो दिमाग बोर होता है, क्योंकि उसे जल्दी मजा नहीं मिल रहा। और यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है। आपको अपने दिमाग को सस्ते मजे से डिटॉक्स करना होगा, ताकि लंबे समय बाद मिलने वाली बड़ी जीत का मजा आप ले सकें। लेकिन जब दिमाग पूरी तरह आलस में हो, तो शुरुआत कैसे करें? यहां पांचवा असूग एक ऐसी ट्रिक बताता है जो मैजिक की तरह काम करती है, द माइक्रो एक्शन। किसी भी बड़े पहाड़ जैसे काम को इतना छोटा कर दो कि दिमाग उसे मना ही ना कर पाए। वर्कआउट करना है, मत सोचो 1 घंटे का, बस खुद से कहो कि मैं सिर्फ 2 पुशअप्स करूंगा। पढ़ना है, बस कहो कि मैं सिर्फ 1 पैराग्राफ पढ़ूंगा। ये इतना आसान होता है कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता। पर सस्पेंस की बात यह है कि जब आप एक बार शुरू कर देते हैं, तो मोमेंटम आपको आगे ले जाता है। न्यूटन का लॉ है, जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहती है। सिर्फ शुरुआत की 1 मिनट की लड़ाई जीतनी होती है। अब मान लीजिए आपने ये सब किया, आप 1 हफ्ते तक डिसिप्लिन रहे, पर 8वें दिन आप टूट गए। आपने डाइट तोड़ दी या काम नहीं किया। अब क्या? यहीं पर 99% लोग गेम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि गिल्ट उन्हें खा जाता है। वो सोचते हैं अब तो सब बर्बाद हो गया। पर छठा और सबसे जरूरी पहलू है द बाउंस बैक रेट। असली डिसिप्लिन ये नहीं है कि आप कभी फिसलोगे नहीं। असली डिसिप्लिन इसमें है कि गिरने के बाद आप कितनी जल्दी वापस उठते हैं। अगर एक बार डाइट टूट गई, तो अगली मील वापस हेल्दी खानी है। एक दिन खराब हुआ तो अगला दिन 0 से शुरू करना है। खुद को माफ करना सीखिए, क्योंकि सेल्फ पनिशमेंट कभी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लाती। जैसे जैसे आप वापस ट्रैक पर आएंगे, एक नया खतरा आपका इंतजार कर रहा होगा, बोर्डम यानी उबाऊपन। 7वां सच ये है कि सक्सेस कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है जिसमें रोज बैकग्राउंड म्यूजिक बजे और आप फुल एनर्जी में रहें। सक्सेस बोरिंग होती है। एक ही छोटे और सही काम को लगातार, रोजाना, हर हफ्ते, हर महीने करते रहना, बिना किसी ताली के, बिना किसी एनकरेजमेंट के।
जिस दिन आप इस खामोशी और अकेलेपन के उबाऊपन से दोस्ती कर लेंगे, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। बोर्डम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। और जब आप इस बोर्डम में लगातार फोकस करते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि आपका वक्त कितना कीमती है। 8वां नियम आपको एक रूथलेसली, बिना किसी रहम के ना बोलने वाला इंसान बनाता है। लोग आपका वक्त मांगेंगे, पार्टी के लिए, गप्पे मारने के लिए, फालतू कामों के लिए। पर आपको समझना होगा कि हर बार जब आप किसी ऐसी चीज को हाँ बोलते हैं जो आपके गोल से नहीं जुड़ी, तब आप दरअसल अपने सपने को ना बोल रहे हैं। अपने वक्त को ब्लॉक्स में बांटिए और उसकी चौकीदारी एक बॉडीगार्ड की तरह कीजिए। पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब कोशिशें काम कर भी रही हैं या नहीं? यहां नवा सूत्र कहता है ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। जो चीज मापी नहीं जाती वो कभी सुधारी नहीं जाती। एक कैलेंडर लीजिए और हर दिन अपने काम पूरे होने पर एक बड़ा रेड क्रॉस लगाइए। जब वो क्रॉस की एक चेन बनेगी तो एक सस्पेंस भरा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनेगा कि मुझे ये चेन नहीं तोड़नी है। अपने किसी दोस्त या मेंटर को अपने गोल्स बताइए। जब आपको पता होता है कि कोई आपसे हिसाब मांगने वाला है, तो आपके काम चोरी करने के चांसेस 80% तक कम हो जाते हैं। और अब आखिरी और सबसे गहरा सच, अगर आप इस पूरी यात्रा को पार कर लेते हैं तो आपको आखिर में क्या मिलेगा? हम सब सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है पाबंदियां, स्ट्रिक्ट रूल्स और एक बोरिंग जिंदगी। हम सोचते हैं डिसिप्लिन एक जेल है, पर असली आज़ादी तब नहीं मिलती जब आप जो चाहे जब चाहे करें। असली आज़ादी तब मिलती है जब आप अपने बनाए गए रूल्स पर चलकर वो हासिल करते हैं जो आप वाकई डिजर्व करते हैं। डिसिप्लिन कैड नहीं है मेरे दोस्त, डिसिप्लिन ही आज़ादी है। अब फैसला आपका है, अलार्म को स्नूज करना है या उठकर अपनी आज़ादी छीन लेनी है। तो आपने पहला कदम उठा लिया। आपने उस अलार्म को हरा दिया, अपनी आज़ादी छीन ली, और पिछले कुछ दिनों से आप वो सब कर रहे हैं जो एक डिसिप्लिन्ड इंसान करता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली साइकोलॉजिकल थ्रिलर तो अब शुरू होने वाला है। शुरुआत के कुछ दिन एक हनीमून फेज की तरह होते हैं। नई मोटिवेशन होती है, नया जोश होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक एक दिन सब कुछ ठीक चलते हुए भी आपका दिमाग बगावत क्यों कर देता है? क्यों आप खुद ही अपनी बनाई हुई अच्छी आदत को तोड़ने के बहाने ढूंढने लगते हैं? ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये इस ऑडियो बुक का वो हिस्सा है जो आपकी जिंदगी के सबसे गहरे और अंधेरे कोनों पर रोशनी डालेगा। जब आप लगातार कुछ दिन डिसिप्लिन रहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपका अवचेतन मन, डरने लगता है। उसे आदत है आपके पुराने वर्जन की, वो वर्जन जो आलसी था, जो टाल मटोल करता था। जैसे ही आप नए और बेहतर इंसान बनने लगते हैं, आपके अंदर बैठा आपका पुराना मैं अपनी मौत से डरने लगता है। और यहीं शुरू होता है सेल्फ सैबोटाज का खेल। आपका दिमाग आपसे कहेगा, पिछले एक हफ्ते से तुमने बहुत मेहनत की है, आज एक दिन का ब्रेक तो बनता है। या फिर, देखो, तुमने डाइट फॉलो की पर वजन तो 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ, क्या फायदा इसका? ये आवाजें आपकी नहीं हैं, ये उस पुराने, कंफर्टेबल और डरे हुए इंसान की आवाजें हैं जो बदलाव से घबराता है। जिस पल आप इस आवाज को पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है, आप डिसिप्लिन के दूसरे और सबसे मुश्किल लेवल को पार कर लेते हैं। आपको इस आवाज से लड़ना नहीं है, बस एक मुस्कुराहट के साथ इसे इग्नोर करना है, जैसे आप किसी जिद्दी बच्चे की अनसुनी करते हैं। लेकिन इस आवाज को चुप कैसे कराएं जब ये आपको कन्विंस करने पर उतर आए? यहां हमें समझना होगा कि हम वक्त के साथ नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी के साथ खेलते हैं। हम सब सोचते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीख लेंगे तो सब हो जाएगा। पर सच तो ये है कि आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन फोकस वाली बैटरी सिर्फ 3 या 4 घंटे की होती है। अगर आपने अपनी सुबह का सबसे कीमती वक्त किसी ऐसी चीज पर खर्च कर दिया जहां आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो गई, जैसे सोशल मीडिया पर दोस्तों की चमकती हुई जिंदगी देखकर खुद को जज करना या किसी से बेमतलब की बहस करना, तो चाहे आपके पास कितना भी वक्त बचा हो, आप आगे का काम नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन टाइम को मैनेज करना नहीं है, डिसिप्लिन अपनी मेंटल एनर्जी को एक बॉडीगार्ड की तरह प्रोटेक्ट करना है। अपने दिन के सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम को उस वक्त कीजिए जब आपकी बैटरी 100% हो। बाकी दुनिया को इंतज़ार करने दीजिए। और इस दुनिया की बात निकली है तो एक और बड़ा राज सुनिए जो आपको आम लोगों की भीड़ से अलग कर देगा। जब भी हम कोई नया गोल बनाते हैं, हमें एक अजीब सी खुजली होती है कि हम सबको बता दें। हम दोस्तों को बोलते हैं, भाई तेरा भाई अब सुबह 5 बजे उठेगा, या स्टेटस लगाते हैं कि वर्किंग ऑन माई सेल्फ। जब आप लोगों को अपने प्लान्स बताते हैं और वो आपसे इंप्रेस होते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है।
दिमाग को लगता है कि आपने वो काम पूरा कर लिया है, बिना एक भी कदम चले। आपको वो नकली सैटिस्फैक्शन मिल जाती है और आपकी उस काम को करने की आग वहीं ठंडी पड़ जाती है। असली डिसिप्लिन शोर नहीं मचाता, असली डिसिप्लिन खामोश होता है। अपने प्लान्स को अपने सीने में एक रहस्य की तरह दफन रखिए। साइलेंट एग्जीक्यूशन की पावर को समझिए। अंधेरे में अकेले बिना किसी की तालियों के मेहनत कीजिए। जब आपका रिजल्ट सामने आएगा तो वो खुद इतना शोर मचाएगा कि आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन खामोशी से मेहनत करते हुए क्या आपको थकान नहीं होगी, दर्द नहीं होगा? यह एक और बड़ा इल्यूजन टूटने वाला है। हम सब दर्द से भागते हैं, पर जिंदगी का एक कड़वा सच ये है कि दर्द तो आपको सहना ही पड़ेगा। आपके पास सिर्फ चुनने का हक है कि आप कौन सा दर्द सहना चाहते हैं। एक होता है डिसिप्लिन का दर्द, जो मीठा होता है, जो आपको आगे बढ़ाता है, जो एक्सरसाइज करने के बाद मांसपेशियों में होता है या लगातार पढ़ने के बाद दिमाग में होता है। और दूसरा होता है पछतावे का दर्द, रिग्रेट का दर्द, जब सालों बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि काश मैंने उस दिन हिम्मत ना हारी होती। डिसिप्लिन का दर्द वक्त के साथ कम हो जाता है और सक्सेस में बदल जाता है, लेकिन पछतावे का दर्द वक्त के साथ बढ़ता है और आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जब भी आपका दिमाग काम छोड़ने का मन बनाए तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज डिसिप्लिन का ये छोटा सा दर्द सहने के लिए तैयार हूं, या फिर मैं जिंदगी भर के लिए पछतावे का दर्द चुन रहा हूं? जैसे जैसे आप इस नए रास्ते पर चलेंगे, आपको एक ऐसी फीलिंग का सामना करना पड़ेगा जो बहुत खतरनाक होती है, इनविजिबल प्रोग्रेस, यानी ऐसी तरक्की जो आंखों से दिखाई नहीं देती। इसे चाइनीज बैम्बू ट्री के कॉन्सेप्ट से समझिए। एक बैम्बू के बीज को जब जमीन में बोया जाता है तो लगातार 5 साल तक उसमें पानी और खाद डालनी पड़ती है, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। 5 साल तक एक छोटा सा पौधा भी बाहर नहीं आता। सोचकर देखिए उस किसान का दिमाग कितना खराब होता होगा जो रोज मेहनत कर रहा है पर रिजल्ट 0 है। लेकिन उस 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर वो बैम्बू 90 फीट तक लंबा हो जाता है। क्या वो 6 हफ्ते में बड़ा हुआ? नहीं, उन 5 सालों में वो जमीन के नीचे अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर रहा था कि 90 फीट की ऊंचाई को संभाल सके। आपकी जिंदगी और डिसिप्लिन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप जिम जाते हैं या नई स्किल सीखते हैं तो शुरू के कुछ महीनों तक आपको शीशे में या अपने बैंक अकाउंट में कोई फर्क नहीं दिखेगा। आपको लगेगा सब बेकार जा रहा है, और यही 99% लोग छोड़ देते हैं। पर जो उस इनविजिबल प्रोग्रेस के वक्त टिका रहता है, जिसे इस यूनिवर्स के लॉ ऑफ कंपाउंडिंग पर भरोसा होता है, एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसी ग्रोथ आती है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। आप अभी अपनी रूट्स बना रहे हैं, रिजल्ट जरूर आएगा, बस क्विट मत कीजिए। लेकिन इंसान का दिमाग सिर्फ लंबा वक्त देखकर ही नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स से भी हार जाता है। कभी कभी आपका मूड इतना खराब होगा कि आपको लगेगा अब मेरे पास बिल्कुल विल पावर नहीं बची। एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसे अर्ज सर्फिंग कहते हैं। जब भी आपको कोई अपनी बुरी आदत करने का मन करे, जैसे जंक फूड खाने का या फोन चलाने का, तो उस अर्ज को, उस इच्छा को दबाने की कोशिश मत कीजिए। जब आप किसी चीज को दबाते हैं तो वो और ज्यादा फोर्स से वापस आती है। इसके बजाय अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने अंदर उठ रही उस तड़प को सिर्फ देखिए, जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों को देखते हैं। वो तड़प एक लहर की तरह उठेगी, अपना टॉप लेवल टच करेगी और फिर धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाएगी। आपको लगता है कि अगर आपने उस आदत को सैटिस्फाई नहीं किया तो आप पागल हो जाएंगे, पर सच ये है कि कोई भी अर्ज 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती। आपको सिर्फ उन 15 मिनट में खुद को एक ऑब्जर्वर बनाना है। ये एक ऐसी सुपर पावर है जो आपको आपके इमोशंस के कंट्रोल से पूरी तरह आजाद कर देगी। और इस आजादी की कीमत सिर्फ लगातार चलते रहना नहीं है, बल्कि अपने पिछले वर्जन को माफ करना भी है। हम में से बहुत लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके कंधों पर अपने पास्ट का बड़ा भारी बोझ होता है। मैंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, मैंने पिछले साल बहुत वक्त बर्बाद किया, मैं कितनी बार फेल हो चुका हूं। सुनिए, आपका पास्ट एक ऐसी रिसीट है जिसका बिल पे हो चुका है। अब उस पर दोबारा टैक्स मत भरिए। आप आज जो भी हैं और जो भी बन सकते हैं, उसकी शुरुआत आज इसी सेकंड से हो सकती है। अपने पिछले फेल होने वाले वर्जन को उसके सभी टूटे हुए वादों के लिए माफ कर दीजिए। फेलियर को इमोशन से मत जोड़िए। फेलियर कोई कलंक नहीं है। फेलियर सिर्फ एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है कि आपने जो पिछला तरीका अपनाया वो काम नहीं आया। तो फॉर्मूला बदलिए, टेक्निक बदलिए, लेकिन अपने गोल और अपनी कोशिश को मत मारिए। अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे सस्पेंसफुल पड़ाव पर आ चुके हैं।
एक ऐसी जगह जहां अगर आपका दिमाग पहुंच गया तो दुनिया की कोई भी आलस या बहाना आपके सामने टिक नहीं पाएगा। अपनी आंखें फिर से बंद कीजिए और एक तस्वीर बनाइए। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पर एक बिस्तर पर लेटे हैं, सांसें कम बची हैं और वक्त हाथों से फिसल चुका है। उस वक्त अचानक आपके कमरे का दरवाजा खुलता है और एक शख्स अंदर आता है। उसकी शक्ल बिल्कुल आपके जैसी है, उसकी आवाज बिल्कुल आपके जैसी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है, उसकी हेल्थ बेहतरीन है और उसने जिंदगी में वो सब कुछ हासिल किया है जो आप हमेशा से सपनों में सोचा करते थे। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि आपका सबसे बेहतरीन वर्जन है, वो इंसान जो आप बन सकते थे अगर आपने रोज अपने आलस की जगह डिसिप्लिन को चुना होता। सोचिए उस वक्त कैसा लगेगा जब आपका बिस्तर पर लेटा हुआ हारा हुआ वर्जन आपके सामने खड़े उस बेहतरीन वर्जन की आंखों में देखेगा। पछतावा, शर्म, एक चुभन के काश मैंने अपनी जिंदगी में थोड़ी सी ताकत और लगाई होती। जिंदगी का सबसे बड़ा नर्क मौत के बाद नहीं मिलता। जिंदगी का सबसे बड़ा नर्क वो पल होता है जब मौत के वक्त वो इंसान जो आप बन गए हैं उस इंसान से मिलता है जो आप बन सकते थे। लेकिन सस्पेंस और जादू की बात क्या है पता है? आप अभी उस बिस्तर पर नहीं हैं, आप अभी जिंदा हैं। आपके हाथों में वक्त है और आपके सीने में सांस बाकी है। आपके पास अभी भी वो सब कुछ बदलने का मौका है। आप उस आखिरी दिन, उस मीटिंग को पछतावे की जगह जश्न में बदल सकते हैं। सोचकर देखिए उस आखिरी दिन जब वो बेहतरीन वर्जन आपके सामने आए तो आप स्माइल करके बोले, मुझे पता है तुम कौन हो, क्योंकि मैं जिंदगी भर मेहनत करके तुम ही तो बन गया हूं। ये ऑडियो बुक सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आपके आने वाले कल का ब्लूप्रिंट था। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, डिसिप्लिन अपने आप से सच्चा प्यार करने का सबसे बड़ा सबूत है। जब आप डिसिप्लिन में होते हैं तो आप दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेते हैं, और जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए बाहर की दुनिया की कोई भी जंग मुश्किल नहीं होती। तो उठिए, आपका अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। आपकी किताब, आपका लैपटॉप, आपके जिम के जूते, वो सब उसी जगह पर हैं। बस आज से उन्हें देखने का नजरिया बदल चुका है। आज से आप कोशिश नहीं करेंगे, आज से आप करेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि असल जादू बाहर नहीं, आपके उस पल के डिसीजन में छुपा है जब दिमाग कहे रुक जाओ और आप फिर भी एक कदम और आगे बढ़ा दें। खेल अब आपके हाथ में है, खेल शुरू कीजिए।